मेरे बुजुर्गों और भाइयों और बच्चों और माँओं और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं। बेशक, लेकिन आपके भाई और सांसद अतीक अहमद के कहने पर आज हमें, कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें इस मंच पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप वाकिफ हैं कि सांसद अतीक अहमद आपके भाई, आपके चहीते, और उनके भाई अशरफ और मेरा बेटा जो गुनाह का फंसाया गया है, वो 2 साल से 2.5 साल से फरार है। उसके ऊपर झूठा केस लगाकर, वो सिर्फ, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ अपने अब्बा से मिलने गया था और उसको एक केस में फंसा दिया गया। अगर आज मेरा बेटा आपके बीच में होता तो हमें इस मंच पर आने की, निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बुजुर्गों, आपके भाई, मेरे बेटे के ना होने की वजह से हमें इस मंच पर खड़े होने की, निकलने की, सांसद जी ने कहा कि निकलना पड़ेगा और आपको हमारा खत, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को सुनाना पड़ेगा। बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों और मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है, वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाज़त न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। और यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। हमारी सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वही मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा चुनते। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद भी कोई अपना सियासी रहनुमा
वजह से हालात ये है कि या तो मुसलमान आज टायर का पंचर जोड़ रहा है, टेंडर या पेंटर है, या रिक्शा चला रहा है। जिसके पास थोड़ी जमीन थी, जमीनें बढ़ती गई, जमीनें छोटी होती गई और आज नौजवान भूखों मरने की है। हमको लेमन जूस और टॉफी खिलाई जाती है, खुद टिकट मुसलमानों को दे दिए जाते हैं और ऐसे लोगों को जो हक और हिस्से की बात ना कर सके। आप बताओ, अगर मैं विधायक या सांसद हो जाऊंगा, अगर कुछ मुसलमान भाई बना दिए जाएंगे तो कौन सी मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी या कौन सा इनकलाब आ जाएगा। इन लोगों को ऐसे मुसलमान विधायक या सांसद चाहिए जो हाथ बांधे, जी हुजूरी करे, और जो इनकी जी हुजूरी ना करे उसको ये कमजोर करने की साजिश करते हैं और जेलों में डालते हैं। बुजुर्गों, साथियों, जब मैं सांसद बना तो मुझे सांसद निधि का पैसा मिला। मैंने सारा पैसा फूलपुर की संसदीय क्षेत्र में कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाने में लगाया। आप गवाह हो, आप जानते हो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो अपने हाथ उठाकर बाकी लोगों को यकीन दिला दो। जब मैं संसदीय क्षेत्र का पैसा, सारा पैसा कब्रिस्तानों के लिए लिख रहा था तो मुझको हाई कमान से रोका गया और कहा गया कि यादव के स्कूलों को भी पैसा दो। मुझे स्कूल में पैसा देने से इतराज नहीं है, लेकिन लोग कमीशन खाते हैं और आधे से ज्यादा पैसा खा जाते हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं वो गुण नहीं हूं जो चीटा खा जाए। आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो मुझे जेल किसने भेजा? बुजुर्गों, भाइयों, उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। इनको डर था और यकीन था अति कानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, और मैं कानपुर में कह के भी आया था कि टिकट काटा तो अपना टिकट बना लूंगा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अपने कलमा को भाई का टिकट बन गया, और इंशाअल्लाह ये टिकट आने वाले वक्त में चलेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा।